हे भगवान, देख कर शर्म आती है। पैसा कमाओगे तुम, कर पैसा कमाओगे, गंदे ठुमके लगाकर, गंदे गाने गाकर। मुझे समझ नहीं आती उनके पतियों को ये स्वीकार कैसे है, उनके पिताओं को ये स्वीकार कैसे है। अपने घर के अंदर गंदी कमाई आती है तो पितर लोक में तड़पने लग जाते हैं। मर्यादित जीवन होना चाहिए। भारत की देवियों, तुम चाहो तो कर सकती हो, बुरा मत मानिएगा। जब लड़की 14 साल की होगी और 14 साल की कोई लड़की आपके घर दुल्हन बन के आ जाएगी तो उस समय तो वो बच्ची होगी, आप उस परिवार को अपना मान लेगी। लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या बच्चों का विवाह जल्दी हो जाता था। टाइम पे देख लेना, लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर देंगे। बड़ा मुश्किल है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कियों से मिल चुका वो सच्चा पति बन पाएगा? तो अब ये हमारा भारत देश धर्म प्रधान देश है। अब जो हमारे देश में गलतियां घुस गई हैं, विदेशी ये माहौल घुस गया है। ये लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना, गंदगी का खजाना। अरे हमारे यहाँ पवित्रता के लिए जान दे दी। जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो पवित्रता के लिए जान दे दी, लेकिन छूने नहीं दिया शरीर को। और आज वही बच्चे, ये सब क्या है? कथावाचकों का महिलाओं के चरित्र पर लांछन लगाना जारी है। महिलाओं के आक्रोश, महिलाओं के गुस्से से बेपरवाह कथावाचक अपनी ही रौ में बहे जा रहे हैं। महिलाओं से माफी मांगने की जगह एक कदम और आगे बढ़कर उनके कैरेक्टर पर सवाल उठा रहे हैं। महिलाओं को टारगेट कर रहे अनिरुद्धाचार्य ने फिर से विवादित बयान दिया है। महिलाओं लड़कियों के खिलाफ लगातार अनाप शनाप बोल रहे अनिरुद्धाचार्य ने लगता है मर्यादा की लक्ष्मण रेखा पार कर दी है। चौतरफा आलोचनाओं से घिरे अनिरुद्धाचार्य ने माफी मांगने, खेद जताने की जगह फिर से विवादित बयान दिया है। अनिरुद्धाचार्य ने मीडिया को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस पर डिबेट चल रही है कि वेश्या को वेश्या मत कहिए, वेश्या को वेश्या ना कहें तो क्या कहें। इन्हें लिव इन का विरोध करने की चिंता है। बॉलीवुड और मीडिया एक दूसरे के साथ है। अनिरुद्धाचार्य ने खुद का नहीं, महिलाओं पर प्रेमानंद महाराज के आपत्तिजनक बयान का भी बचाव करने की कोशिश की है। अनिरुद्धाचार्य ने दोनों को बदनाम करने का उल्टा आरोप लगाया है, जबकि होना तो ये चाहिए था कि वो महिलाओं लड़कियों से अपने कहे पर माफी मांगते। लेकिन ऐसा लगता है कि भागवत कथा करते करते खुद अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद महाराज अपने पथ से भटक चुके। प्रेमानंद महाराज ने भी एक दिन पहले ही लड़कियों की मान मर्यादा को कुचलने वाला बयान दिया था। प्रेमानंद महाराज ने कहा, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाना बंद करो। नाली का कीड़ा नाली में ही सुख का अनुभव करता है। कीड़े को अमृत कुंड में डालोगे तो पसंद नहीं आएगा। लोग भी ऐसे ही गंदे आचरण कर रहे हैं। शास्त्रों तक आप नहीं पहुंच सकते। संत ही अच्छाई बुराई बताएंगे। तुम्हें सुख चाहिए तो यही सुख तुम्हें डिप्रेशन में ले जाएगा। यही सुख कई चीजों में फंसाकर जेल भेज देगा। कथावाचकों के इस तरह के बयानों से महिलाएं आहत हैं। उनका गुस्सा ऐसे कथावाचकों पर उबल रहा है। महिलाओं के चरित्र और उनके आचरण पर सवाल उठाने वाले कथावाचक प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य जैसे कथावाचकों को शायद खुद समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कह रहे हैं। आज के आधुनिक युग में जहां महिलाएं अंतरिक्ष को नाप रही हैं, उन महिलाओं को ये कथावाचक पाबंदियों में कैद करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। संत प्रेमानंद महाराज खासतौर पर अपने बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं और खासे सोशल मीडिया पर फेमस भी हैं। कई लोग उन्हें फॉलो करते हैं और जिस तरह की वो बातें कहते हैं उसको लेकर, ख़ासतौर पर धर्म को लेकर, धर्म के पालन को लेकर। लेकिन इन दिनों उनके एक बयान की खासी चर्चा हो रही है और जेनजीज में यानी नेक्स्ट जनरेशन में इसको लेकर खासी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। उनका कहना है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या एक से ज़्यादा संबंध बनाना ठीक नहीं, इससे पाप बढ़ता है। लिव इन रिलेशनशिप्स ठीक नहीं है। इस तरह की बातें करने के बाद, इस बयान के उनके सामने आने के बाद नई जनरेशन क्या सोचती है इसको लेकर, हम बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है, जहाँ पर हमारे साथ कई
जेंजीज मौजूद हैं, यानी युवा वर्ग के जो लोग हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या सोचना है आपका? जिस तरह की बात प्रेमानंद महाराज एक संत हैं, उन्हें लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं उन्हें लोग सुनते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन जो बात उन्होंने इस बीच कही उसको लेकर खासी चर्चाएं हो रही हैं। जैसा कि हमें पता है, महाराज जी ने अभी तक जितना भी शब्द अपने वाणी निकाली है वो कहीं ना कहीं सबको अट्रैक्ट करती है। इसी वजह से उसको हर जाति वर्ग के लोग उनको फॉलो करते हैं और उन्हें मानते हैं। इस बार भी जो उन्होंने बोला है वो एकदम परफेक्ट बोला है कि जितने भी लिव इन रिलेशनशिप होते हैं, ज़्यादातर आप इसमें देखिए, इसमें क्राइम रेट सबसे ज़्यादा बढ़ता है। पार्टनर लिव इन में रह रहे हैं, एक का मर्डर कर रहे हैं, दूसरे का मर्डर कर रहे हैं, मल्टीपल रिलेशन है, किसी के साथ बॉन्ड बना के किसी का मर्डर कर रहे हैं, जिससे क्राइम रेशियो भी बढ़ रहा है। तो उनका कहने का मतलब एक तरीके से एकदम सही है कि अगर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर पे चीट करता है या किसी और पर्सन के साथ मिलता है, वो दो पर्सन इन्वॉल्व होकर फर्स्ट पर्सन को निपटाने की सोचते हैं। इसी की तरह आपने मुस्कान वाला केस देखा, इसी टाइम पे आपने देख चुके होंगे कितने सारे केस रिलेशनशिप से रिलेटेड हो चुके हैं। तो प्रेमानंद महाराज जी के साथ तो हम लोग एकदम परफेक्टली बोल रहे हैं कि उन्होंने एकदम सही किया है, सही चीज़ बोली है। बाकी ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली जो बात उन्होंने कही, इसको लेकर बड़ी चर्चा हो रही, क्योंकि ज़्यादातर जेंजीज के महिला मित्र होती हैं उसे गर्लफ्रेंड के कहकर संबोधित करते हैं, वो थोड़ा ऑफेंडेड फील कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? अगर एक लड़का है, अगर 4-5 लड़कियों को चीट करता है तो उसका कोई राइट नहीं बनता है ना। ये भी तो देखिए, उनका कहना भी एक तरफ से सही है कि अगर एक से ही बात कर रहे हो तो उसी से अपना पूरा जीवन व्यतीत करिए। अब ये नहीं कि हम आज यहाँ खा रहे हैं, कल वहाँ खाएंगे, या कि परसों वहाँ खाएंगे, वो चीज़ गलत है। बस इतना ही कहना है। ये भी लोग कह रहे हैं कि उनके ज़माने में चीज़ें अलग थीं, आजकल दौर बदल गया है, AI का ज़माना है, नया दौर है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है। ऐसे में लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं, दोस्ती यारी और ये सारी चीज़ें बहुत दूसरे लेवल पे पहुंच गई। इसको लेकर भी लोग बहुत कुछ कह रहे हैं। ये सब बस एक कहने की बातें हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि ज़माना तो वैसे ही चलता है। हम भले अपनी सोच को बदल दें, तमाम डिफरेंट तरह के कपड़े उल्टा सीधा पहन कर हम ये दिखाएं हम मॉडर्न है, इससे मॉडर्न थोड़ी ना बनते हैं। मॉडर्निटी तो उस पर आती है कि हम टेक्नोलॉजी को अचीव करें, बेहतरीन लाइफस्टाइल को अचीव करें, हाई इनकम को अचीव करें, अच्छा पढ़े लिखें, उससे हम कुछ कर सकते हैं। ये फालतू के दिखावे से हम कुछ नहीं कर सकते, ये मेरा ओपिनियन है। तो प्रेमानंद महाराज जी जो कह रहे हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या लिव इन को लेकर, देखिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो वो तो गलत है ही है, क्योंकि धार्मिक विचारों में कहीं भी सही नहीं है इस तरह का जीवन व्यतीत करना। हमारे पेरेंट्स ने हमें जीकर दिखाया है कि जीवन कैसे व्यतीत किया जाता है। बाकी ज़माने की सोच थोड़ा सा समय के हिसाब से बदल जाती है, मैं इस पर कोई ख़ास टिप्पणी नहीं कर सकता। क्या कहेंगे आप जिस तरह की बात प्रेमानंद महाराज जी कह रहे हैं? मैं कहना चाहूँगा सर कि जो पिछली जैसे उनकी ओल्ड सोच है, हम लोगों का न्यू सोच है, हम लोग मॉडर्न उसमें है। तो मेरा विचार से एक जैसे स्कूल में और कॉलेजों में एक जो सेक्सुअल एजुकेशन दी जाती है, आप उस पर पहले फोकस करें। आप लोगों को बताएं कि ये होता क्या है, कैसे ये बॉन्ड बनते हैं, कैसे क्या है। अगर ये साफ साफ अगर आप लोगों के मार्गदर्शन में आएगा कि हाँ ये होता क्या है, तो ये क्राइम उतना ही कम होता जाएगा। जितना अगर आप लोगों के अंदर वो जागरूकता नहीं होगी कि ये होता क्या है, आप सीधे आप फिजिकल होने, मतलब यही ये सबसे ज़्यादा रेप इसी वजह से बढ़ते हैं क्योंकि उनको एजुकेशन नहीं होते कि ये सेक्स होता क्या है। ठीक है, इसी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा क्राइम रेट बढ़ते हैं। मेरा मानना है कि ये लिविंग रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये सब आप अलग करें। आप सबसे पहले आप लड़कों को लड़कियों को एजुकेट करें कि ये होता क्या है, इससे क्या बॉन्ड बनते हैं, क्या नहीं बनते। जितना ये लोगों के अंदर जागरूकता होगी उतना ही ये क्राइम रेट कम होंगे। तो प्रेमानंद महाराज जी जैसे संत जो बात कह रहे हैं वो क्या है, उसके बारे में क्या? जैसे वो कह रहे हैं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बनाना चाहिए, उनको नहीं बनाना चाहिए, तो ये हमारी पहले की प्रथा आ रही है कि हाँ जैसे राधा कृष्ण हो गए, राम, ये सब पहले की प्रथा आ रही। आप उनको अच्छे से उन्होंने दर्शाया कि प्रेम होता क्या है, ठीक है, उसे कैसे आपको दर्शाना चाहिए, कैसे मर्यादा के अंदर रहना चाहिए। आप जब तक उनको जागरूकता नहीं होगी लोगों के अंदर, तब तक ये क्राइम रेट बढ़ता रहेगा। आप उनको जागरूक करें, मेरा कहने का कथन ये है। क्या कहेंगे बॉस कि जिस तरह प्रेमानंद? मैं तो ये कहूँगा कि उनका कहना सही है, क्योंकि ये सब होने के बाद लोग शारीरिक संबंध बना लेते हैं, ये सब आगे क्राइम ज़्यादा इससे बढ़ता है। जी नहीं, तो ये भी लोग तर्क रख रहे हैं कि आजकल की जनरेशन अलग है, सोच अलग है, विचार अलग है। नहीं, ये सब उस तो जमाने में ऐसा नहीं था, पुराने जमाने में। ये सब तो ठीक है, लेकिन आगे जो रिलेशन बना लेते हैं वो सब दिक्कतें करती हैं बस। बाकी प्रेमानंद जी का कहना तो सही है। जिस तरह वो कह रहे हैं कि उनके ज़माने के हिसाब से, या वो पौराणिक काल, या वो कहते हैं कि वेदों के बारे में जानकारी तभी होगी जब संत कुछ कहेंगे, ऐसे आजकल की जनरेशन समझ भी नहीं पाएगी। तो ये बात, इसको इस तरह से भी लोग देख रहे हैं कि
आजकल के ज़माने में और उस ज़माने में बहुत अंतर था। इतना फ्रीडम नहीं था, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतने ऐप्स नहीं थे, लोग इतना एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं थे, सोशल नहीं थे। जैसा कि हमें पता है, भारत सदैव अपनी संस्कार एवं संस्कृति की वजह से जाना गया है। और ये सब जो मॉडर्न रिलेशनशिप दिखा रहे हैं कि लिव इन में रहना, ये संस्कार, ना ही संस्कार दर्शा रहे हैं ना ही संस्कृति। तो उस हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने बहुत ही अच्छी चीज़ डिफाइन की है। एक रिलेशनशिप, आप किसी एक पर्सन से लॉयल हो वो बेस्ट है, मगर मल्टीपल रिलेशन रख रहे हो, आप सेकंड पर्सन को चीट कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं क्राइम रेशियो बढ़ाने का सबसे बड़ा तर्क है। अच्छा, हाँ जी। ये भी लगता है लोगों को कि इस तरह की बातें करना या इस तरह की सोच रखना है कहीं थोड़ा दकियानूसी है, इस तरह की भी बातें लोग कह रहे हैं। मेरा ये कहना है कि जैसे अगर वो कहते हैं तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करें, जिससे एक मॉडर्न सोच वाले को, ओल्ड सोच वाले को, दोनों को समझ में आए कि वो कहना, तो आप एक शब्द, एक लाइन में आप वो शब्द को एक्सप्लेन मत करें, जैसे कि मत बनाएं। आप उनको ये समझाएं कि इससे क्या क्या हानिकारक हानि हो सकती है हमें, ठीक है, इसे बनाना चाहिए आज के युवाओं को या नहीं बनाना चाहिए। हाँ, ये मानते हैं जैसे क्राइम रेट इस वजह ज़्यादा ही बढ़ता है कि यहाँ पे ज़्यादा मल्टीपल रिलेशनशिप होने से, ठीक है, लोगों में आक्रोश आ जाता है। कोई शादीशुदा जीवन के बाद भी रिलेशनशिप बनाते हैं, वो गलत है। मतलब इस तरह ओपन रिलेशनशिप्स रखने से परेशानियां बढ़ती हैं, ये कह रहे हैं आप? जी, ओपन रिलेशनशिप करने से, अगर किसी एक पर्सन से है, आप किसी के लिए लॉयल हो, तब तो बेस्ट है, मगर मल्टीपल रिलेशन कहीं ना कहीं आपको हानिकारक ही है। संतों का इस तरह की बातें कहना ठीक है? संत, देखिए, सबकी अलग अलग सोच होती है। उन्होंने अपनी तरीके के मर्यादा में रहने को कहा है, जिसको नई जनरेशन के लोग नहीं समझ पा रहे हैं। उन्हें समझाने के लिए कितने प्रयास किए जाए, वो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उनकी चीज़ें मॉडर्न हो चुकी हैं। वो अपनी चीज़ों को तो मॉडर्न कर ही चुके हैं, वो अपने संस्कारों को भी मॉडर्न करना चाह रहे हैं, वो जो कि पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल, प्रेमानंद महाराज जैसे संत ज़मीनी स्तर पर ये बात कह रहे हैं, लेकिन हाँ, कई सारे लोगों का, युवाओं का यहाँ कहना है कि उस बात को और बेहतर तरीके से समझाने की ज़रूरत है, ताकि आजकल की जो जेनजीज है वो इस बात को पूरी तरह समझ पाए। उनके कहने का अर्थ बहुत सारे मायनों में अलग अलग डायमेंशन पर है, और ख़ास तौर पर इसकी वजह से क्राइम रेट भी बढ़ रहा है, ऐसा भी यहाँ पर युवाओं का कहना है। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। मथुरा के प्रसिद्ध कथावाचक अनुदाचार की मुश्किलें अब लगातार कम होने का नाम नहीं ले रही। लगातार मुश्किलें जो है वो बढ़ती नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से बीते एक सप्ताह से अनुदाचार के खिलाफ महिलाओं में जो आक्रोश देखा जा रहा था, लगातार महिला अधिवक्ताओं के द्वारा एसएसपी से लेकर महिला आयोग तक प्रार्थना पत्र दिए और कार्रवाई की मांग की, लेकिन उस पूरे प्रकरण में कार्रवाई नहीं हुई। अब महिला अधिवक्ताओं के द्वारा न्यायालय की शरण ले ली गई और आज याचिका दाखिल कर मुकदमा दर्ज कराने की प्रार्थना न्यायालय में की गई है। तो मेरे साथ महिला अधिवक्ता हैं। देखिए, आज न्यायालय में याचिका दाखिल कर दी है, कौन कौन सी धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराने की मांग न्यायालय से की है आपने? मेरा नाम पूजा शर्मा एडवोकेट है। हमने आज 173(4) बीएनएस में दाखिल किया है और हमने मांग करी है कि एफआईआर होनी चाहिए। इसमें 353(2), 353(3) और 79, 229 और बीएनएस की धारा लगाई करी है, हमने मांग करी है उस पर। और आज हमने न्यायालय की शरण ली है, जो हमने कहा था कि हम न्यायालय की शरण लेंगे, और हम सभी ने आज याचिका दायर करी है। ये लगातार आप मांग करती चली आ रही हैं और बहुत संघर्ष आपको यहाँ करना पड़ा और न्यायालय आज पहुंची हैं, तो किस तरीके की कार्रवाई की मांग आपके द्वारा की जा रही है? हम लोगों को मेरा नाम है प्रियदर्शनी एडवोकेट। हम लोगों को प्रशासन से उम्मीद थी, लेकिन हम लोगों को प्रशासन से अभी तक कोई मदद नहीं मिल पाई। तब हमने आज 173(4) बीएनएस में इनके खिलाफ एक याचिका दायर की है न्यायालय में, और हमको विश्वास है कि न्यायालय से हम लोगों को जरूर राहत मिलेगी। ये याचिका दाखिल कर दी गई है, किस तरीके की कार्रवाई अब इनके खिलाफ होने वाली है? ये जो याचिका हमने दायर की है, जो गौरी गोपाल आश्रम के संस्थापक हैं अनिरुद्धाचार्य जी, उनके विरोध में, क्योंकि उन्होंने जो वक्तव्य अपने एक उसमें कहे हैं कि भाई 25 साल की लड़कियां 2-4 जगह मुंह मार चुकी होती हैं। इस पर हमने एसएसपी साहब को भी पहले 2 बार प्रार्थना पत्र दे चुके हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान जी से भी मिल चुके थे, लेकिन अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाई थी। इसलिए आज हमने न्यायालय का सहारा लिया है, जिसमें हमने 173(4) के बीएनएस के तहत एक याचिका दाखिल की है, जिसमें उनके खिलाफ जो है 353(2),